सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्षरा और ये है हमारे महाराष्ट्र व्लॉग सीरीज़ का पार्ट 6। तो हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। सो गाइस, हमने शिरडी से पुणे तक की ट्रेन की थी। उसके बाद हमने पुणे से बस ले ली थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंचने के लिए। गाइस, हमने शिरडी से नासिक तक की ट्रेन ली थी। उसके बाद हमने बस से ट्रैवल किया था और हम त्र्यंबकेश्वर पहुंच गए थे। सो गाइस, बस का किराया 50 to 70 पर पर्सन रहता है और पहुंचने में हमें 1 आवर लगता है। सो गाइस, अगर आपको त्र्यंबकेश्वर में रुकना है तो वहाँ पे बहुत सारे रहने की जगह है और धर्मशालाएँ हैं, जैसे त्र्यंबक धर्मशाला, और मैं आपको बाकी की धर्मशालाओं की पिक ले देती हूँ। सो गाइस, यहाँ के प्राइस 1000 रुपीज़ तक पड़ेंगे आपको 2 बेड्स के लिए, नॉन AC। पर ये अंदर से बहुत नीट एंड क्लीन, साफ़ और बढ़िया है। आप इसकी वीडियोस देख सकते हैं। सो गाइस, मंदिर में जाने के लिए आप अपना फ़ोन और वॉलेट लेके जा सकते हैं। सो गाइस, मंदिर होटल के पास ही पड़ जाएगा और अगर आपको कुछ चढ़ाने वढ़ाने के लिए सामान लेना है, आप ले सकते हैं मंदिर के बाहर से, और वहीं पे आप अपनी चप्पलें वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। सो गाइस, मंदिर में आप VIP दर्शन भी कर सकते हैं और फ्री दर्शन भी कर सकते हैं। जब हम गए थे तो बिल्कुल खाली था मंदिर, आप देख सकते हैं, तो हमारे आराम से दर्शन हो गए थे। मोस्टली जब भीड़ नहीं होती तो हाफ़ एन आवर या फिर 1 आवर लग जाता है दर्शन के लिए। पर अगर सावन वगैरह में आते हैं तो कम से कम 4 से 5 घंटे लग जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। सो गाइस, जब आप मंदिर में जा रहे होते हैं लाइन में, तभी आपको दर्शन मिल जाते हैं शिवलिंग के, क्योंकि स्क्रीन्स लगी होती हैं हर जगह, उसके थ्रू आप इजीली दर्शन कर लेते हैं। फिर जब आप अंदर गर्भगृह में जाते हैं तो आपको स्क्रीन के थ्रू और मिरर के थ्रू ईजिली दर्शन हो। सो ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हैं जो हमने स्क्रीन के थ्रू किए थे, फिर बाद में हमने अंदर जाके भी किए थे। सो गाइस, जो ये त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसमें हमारे को 3 शिवलिंग दिखते हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और साथ में शिव जी के रूप में। ये ज्योतिर्लिंग थोड़ा ज़मीन के नीचे हैं, तो हम इसके जो दर्शन हैं शीशे के थ्रू और साथ में स्क्रीन के थ्रू ही ईज़िली कर पाते हैं। सो गाइस, तीनों के तीनों जो भगवान हैं वो लिंग के रूप में हैं। इन त्रिदेवों की वजह से ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम त्र्यंबकेश्वर पड़ा है। साथ में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल भी है यहाँ, जिसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। सो गाइस, पूरा का पूरा टेम्पल ब्लैक पत्थरों से बना है, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। सो गाइस, अगर मैं आपको बताऊं कि बेस्ट टाइम टू विज़िट क्या है, तो आप विंटर्स में आइए, अक्टूबर से लेकर फरवरी में। वो यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है, क्योंकि उस समय यहाँ भीड़ वगैरह कम होती है और आप इजीली दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ की लोकल मार्केट बहुत अच्छी है, आपको यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ ख़रीदना चाहिए। यहाँ पे रुद्राक्ष वगैरह बहुत फेमस है, लोग यहाँ से ख़रीदते हैं। और यहाँ पे आपको लोकल क्विज़ीन ट्राई करना चाहिए, जैसे कि महाराष्ट्रन थाली। साथ ही में आप मंदिर की लाइंस में तो फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, पर टेंपल के अंदर नहीं। और आपको ट्रेडिशनल वियर में ही आना चाहिए। यहाँ पे फुटवियर वगैरह सब बाहर रखने होते हैं, और अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट इवनिंग में यहाँ पीसफुल दर्शन होते हैं, तो आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। तो ये कुछ पिक्स थी जो हमने मंदिर के बाहर ली। सो गाइस, अब मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ पे और कौन सी जगहें हैं जहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं या फिर घूम के आ सकते हैं। पहला है ब्रह्मगिरी पर्वत। सो गाइस, इवनिंग में हमने डिनर वगैरह किया दर्शन करने के बाद, और फिर हम अपने होटल चले गए। फिर नेक्स्ट डे हमने आसपास के टेम्पल्स के दर्शन करने गए। सो गाइस, ये वीडियो ब्रह्मगिरी हिल्स की है। सो गाइस, यहाँ का व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको पूरा नीचे सिटी का व्यू दिखता है, साथ में ऐसा लगता है क्लाउड्स के पास आ गए हैं, और बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। सो गाइस, ये गंगद्वार टेम्पल है जो ब्रह्मगिरी हिल्स पर है। बस इतना ऊपर है, तो मेरे गले की बैंड बज गई है। तो गाइस, उसके बाद हम नासिक की और जगहों को घूमने चले गए। तो पहला था राम घाट, जिसकी मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। सो गाइस, राम घाट पे प्रभु श्री राम स्नान करते थे अपने वनवास के टाइम। तो ये राम घाट की कुछ वीडियोस हैं। सो गाइस, राम कुंड के साथ साथ दूसरी तरफ लक्ष्मण कुंड भी है, और ये कुछ वीडियोस हैं वहाँ की नाइट की और इवनिंग की।
सो गाइस, कुंड के पास ही यहाँ पे एक श्री राम जी का टेम्पल है, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। सो गाइस, यहाँ से आप ऑटो ले सकते हैं पूरे के पूरे नासिक को घूमने के लिए। साथ ही में यहाँ गोदावरी जी और शिवजी जी का मंदिर है और बाहर आते ही आपको हनुमान जी की मूर्ति दिख जाएगी। इनके बाद हम दर्शन करने गए कपालेश्वर महादेव के, जहाँ पे नंदी जी की मूर्ति शिवजी जी के आगे नहीं है, क्योंकि नंदी जी यहाँ पे शिवजी जी के गुरु के रूप में हैं। सो गाइस, फिर हम गए पंचवटी, जिसका अर्थ है पेड़ों का मेल। पंचवटी में आसपास ही बहुत सारे मंदिर हैं, जिसमें से हम सबसे पहले गए गोराराम मंदिर, जिनकी मूर्ति के आप दर्शन कर सकते हैं। जिनके बाद हम गए सीता गुफा। सो गाइस, ये है सीता गुफा के अंदर। यहाँ पे आपको इस तरीके से गुफा के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ आपको राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के दर्शन हो जाएंगे। आगे जब जाते हैं तो हमारे को शिवलिंग के दर्शन हो जाते हैं। साथ ही में यहाँ उन सीता जी, लक्ष्मण जी, इन सब के स्टैचूज़ के थ्रू आपको झांकियाँ बना के दिखाई हुई है कि क्या और कैसे दृश्य हुए थे। इस जगह वो 5 पेड़ मौजूद है, जिस कारण इस जगह को पंचवटी कहा जाता है। सामने ही आपको 1 रुपये एंट्री फ़ी दे के सीता हरण की झांकी देखने को मिल जाएगी। आगे हम दर्शन करने गए कालाराम मंदिर। तो ये वहाँ की मूर्तियाँ हैं जो खुद उत्पन्न हुई थी और गोदावरी नदी में पाई गई थी। ये पूरा का पूरा टेम्पल ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। शूटिंग इज़ नॉट अलाउड। यस, कर दी, दिखा दो ना, शूटिंग इज़ नॉट अलाउड। सो गाइस, ये पूरे टेम्पल का व्यू है। यहाँ पे हमने पिक खिंचवाई और अंदर बहुत सारे लोग फ़ोटो खींच रहे थे मूर्ति की, तो हमने भी खींच ली। फिर हम चले गए तपोवन दर्शन करने के लिए, जहाँ पे ये सारी दर्शन करने की जगहें थी। पहले थी ये सीता मैया की कुटिया, जहाँ वह रह करते थे। फिर यहाँ पे लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी और यहाँ लक्ष्मी नारायण मंदिर है। फिर यहाँ वो जगह है जहाँ रावण ने सीता माता का हरण किया था। वहीं पास में बड़े हनुमान जी का टेम्पल है, जहाँ पे हनुमान जी की 11 फुट की मूर्ति है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है। आगे लक्ष्मण जी का शेषनाग अवतार में मंदिर है। आगे ये स्थान है गोदावरी और कपिला नदी का संगम। साथ में यहाँ लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक काटी थी, वो जगह भी यहीं स्थित है। ये है नासिक, यहाँ पे शूर्पणखा की नाक काटी थी लक्ष्मण जी ने, ये वो जगह है। वहीं पास में कुशावर कुंड है, जहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं। तो शहर समुदाय के सोमेश्वर फिर हम मंदिर गए है, जो कि सोमेश्वर काफी महादेव के प्राचीन है। दर्शन करने, मंदिर और के वहाँ पे पास में एक वाटरफॉल वाटरफॉल भी है, बस जिसे लेके आप सोमेश्वर वहाँ पहुँच वाटरफॉल सकते हैं। कहते हैं। यह जगह काफी खूबसूरत है और अगर आप नेचर को पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप जरूर जाएं। वहीं पास में शिव जी का टेम्पल था, जिसके हम दर्शन करने गए थे। ये वहीं पास के और टेम्पल से जहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं। जहाँ शूर्पणखा की नाक काटी थी, वहीं पास में ये एग्जीबिशन है, जहाँ आप जाके देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ श्री राम जी की एक बहुत भव्य और बड़ी मूर्ति बनी हुई थी, जिनके हमने दर्शन किए।
सो गाइस अब आप हमारी फ़ोटोज़ को एंजॉय करिए। गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, महाराष्ट्र व्लॉग 7 मुंबई में। बाय बाय।